स्वामी जी महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय। वशिष्ठ जी के यहाँ दशरथ जी गए हैं, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। वशिष्ठ जी ने कहा क्या दुख है? कहे महाराज लाल नहीं मिला अभी तक। कहे तो क्या सुख क्या मिल गया? कहे लाल से मिलाने वाले गुरुदेव मिल गए, यह सबसे बड़ा सुख है। बोलो तो आप लोग भाग्यशाली हो कि रामनवमी अपने श्रेष्ठ गुरुदेव के सामने मनाने बैठे हो। सबसे संत मिलन सब सुख जगना है। और यह सभी साधकों के लिए वार्षिक परीक्षा है, क्योंकि पूरे भारत में वार्षिक परीक्षा मार्च अप्रैल में ही होती है। सभी हमारे त्यौहार अन्य महीने होते। रामनवमी वार्षिक परीक्षा है। आज के दिन हम लोग यह मान लेवें, जान लेवें, सोच लेवें कि हम अपने इष्ट देव की आज्ञा मान रहे हैं कि नहीं, गुरु की आज्ञा मान रहे हैं कि नहीं। क्योंकि आज्ञा सम पावर हाउस बहुत अच्छा है, वायरिंग बहुत अच्छी है। हम बल्ब है, हम भी समझते हैं हम 100 वाट के हैं, 500 वाट, लेकिन रोशनी नहीं हो रही। इसका मतलब कहीं फिटिंग में कमी है। वह फिटिंग क्या है? आज्ञा पालन की गड़बड़ी। गुरुजी ने 10 माला कहा है, चलो 5 कर लेंगे, कल कर नहीं होगा भाई। अब कल वाला काम है। आज के दिन सब लोग संकल्प कीजिए कि हम अधिक से अधिक भगवान से प्रेम करेंगे। राम ही केवल प्रेम प्यारा। उमा जोग जप ध्यान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तस जस निस केवल प्रेम। और यह प्रेम कब होगा? यह खूब जान लीजिए। जो लोग शादी वाले हैं सब लोग अपना अपना सोच ले। शादी के 2 साल पहले उस परिवार से, उस मोहल्ला से, उस गांव से 1% भी प्रेम नहीं था। प्रेम कब हुआ? जब रिश्ता हो गया तब। इसी प्रकार जब तक हमारा भगवान से रिश्ता नहीं होगा प्रेम असंभव है, नहीं होगा। और एक श्लोक हम लोग बचपन से जानते हैं, त्वमेव माता च पिता, लेकिन उसका ख्याल नहीं करते। आज हम संसार में माँ को कहें पिताजी तो लोग कहेंगे पागल है, या पिता को कहें माताजी तब भी लोग कहेंगे पागल है। भगवान कहते हैं हमको सब कहो, माता कहो, पिता कहो, बंधु कहो, सब मानने को तैयार है। इसी बात को भगवान राम अपने भैया लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोह कह जाने दृढ़ सेवा। जिस दिन हम लोगों का भगवान से रिश्ता हो जाएगा छूट। महाराज जी अपने एक पुस्तक में 5 रिश्ता लिखे हैं। जो लोग देखें बहुत अच्छा, जो लोग न देखें वो देख के पढ़ ले। हुए एक दूरी का रिश्ता है प्रजा राजा का, इसके बाद में सेवक का रिश्ता है हनुमान जी वाला, इसके बाद में सखा का रिश्ता है ग्वाल बाल का, इसके बाद वात्सल्य का रिश्ता है यशोदा मैया का, इसके बाद माधुर्य भाव गोपियों का। महाराज जी अपने पुस्तक में विस्तार से लिखे हैं, आप लोग पढ़ लीजिए और आज ही रिश्ता बना लीजिए। आपकी इच्छा पर चाहे जो बना लीजिए, भगवान सब बनने को तैयार है, सब बनने। बिगड़ रिश्ता के भाई प्रेम नहीं होगा। एक डीएम की औरत घर में बोल सकती है, तुम बोलेगा आप नहीं, तुमको अकल नहीं है, और वो बिल्कुल गुस्सा नहीं होगे, हंस के सुन लेंगे। कचहरी में कोई नहीं बोल सकता। इसी प्रकार रिश्ता है, इसलिए सखा लोग भगवान के यहाँ बैठते और यहाँ मारते हैं पाँव से, कन्हैया दौड़। आज के दिन आप लोग जो लोग रिश्ता बनाए हैं वे अपना हाथ उठाएं भाई महाराज जी के सामने, सत्य सत्य। जो लोग अपने अपने भगवान से अपना रिश्ता बनाए हों वो हाथ उठावें। अब हम सबसे हाथ जोड़ रहे हैं, जो लोग बाकी हैं वो आज ही बना ले। आपकी इच्छा पर चाहे जो बना लो, चाहे जो बना लो, क्योंकि यह श्लोक हमारा बनाया नहीं हुआ। तुम्हें वह माता च पिता एकदम छूट है, चाहे जो रिश्ता बना लीजिए। हमारी बात पर विश्वास नहीं हो तो महाराज जी की पुस्तक में देख लीजिए। आज रामनवमी है, आज भगवान से रिश्ता बना लीजिए और देखिएगा यह अनुभवात्मक ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। एक छोटे बच्चे को बहका के कोई आदमी लाल मिर्चा खिला दे, मीठा होता है, वो खा लेगा। उसके 2 दिन बाद हजारों आदमी खिलावे मीठा होता है, वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसको अनुभव हो गया है मीठा नहीं है। तो अगर आज ही आप लोग भगवान से रिश्ता मान लेंगे तो आज ही आनंद छलकेगा
क्योंकि भगवान सबके अंदर रेडीमेड बैठे हुए हैं। आज इस आश्रम में जितना सामान है एक दिन नहीं था, कहीं से आया है, लेकिन भगवान को कहीं से लाना नहीं है, सबके अंदर रेडीमेड बैठे। एबाउटर होने की बात है, केवल आप रिश्ता मान लीजिए, भगवान एकदम तैयार हैं, और रिश्ता आप मान लेंगे तो प्रेम हो गया, उसी टाइम हो गया। और रिश्ता नहीं मानेंगे तब तक प्रेम नहीं होगा। रिश्ता मानना शंकर जी की बात है, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समान तेरे पानी। शंकर जी कह रहे हैं जिसने हृदय में भगवान की भक्ति नहीं लाया वो जीते जी 100 के समान है। हृदय में क्यों नहीं आता है? हमारा रिश्ता नहीं, इसलिए नहीं आता। तो इसलिए भैया अब हम लोग बैठे हैं महाराज जी के लिए। अब हम तो चाबी लगा दिए, गाड़ी स्टार्ट हो गई, चलाएंगे महाराज जी। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। बड़े महाराज श्री की जय हो। अब निवेदन करूँगा परम पूज्य गुरुदेव जी से कि वो अपने आशीर्वचनों से हमें कैसे तृप्त कर पाएंगे। बहुत कम समय बचा है, पर निवेदन है कि महाराज श्री जो है, बहुत से लोग हम लोग लालायित रहते हैं महाराज श्री का प्रवचन सुनने के लिए, पर मैं आपसे निवेदन करूंगा भजन भी ज़रूर देखिए गुरु जी के, नहीं तो आप बहुत बड़े हिस्से से आप वंचित रह जाएंगे। एक एक भजन में बहुत प्रवचन है। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। मुख बंद हो जाता है जब हमको नहीं बोलना होता है, जब नहीं देखना होता है तो आंख बंद हो जाए। नहीं बोलना है तो मुंह बंद कर लोगे, नहीं देखना है तो आंख बंद कर लोगे। और कान भी बंद कर लेते हो क्या? कान में कोई ढक्कन ही नहीं लगा। आंख का तो ढक्कन है, आंख को बंद कर लेंगे, और मुंह में भी ढक्कन लगा है, बंद कर लेंगे, लेकिन कान में कोई ढक्कन ही नहीं लगा। इसलिए जबरदस्ती भी सुनना ही पड़ेगा। लेकिन खिलाड़ियों की बात सुनोगे, क्रिकेट वालों की बात सुनोगे, तो खिलाड़ी लोग ही मन में बसेंगे। और तुम यदि सिनेमा वालों की, हीरो हीरोइन की बात सुनोगे, सिनेमा की बात सुनोगे, तो वही मन में बसेंगे। और घोटाला वालों की बात सुनोगे तो घोटाला वाले जो नेता लोग हैं वो मन में बसेंगे। और यदि राम जी की कथा सुनोगे, कन्हैया की कथा सुनोगे, तो भगवान आकर के मन में बसने लग जाए। अब तुमको अपने मन में किसे बसाना है ये सोच लो, और उसी की चरित्र सुनो, उसी की कथा सुनो। उसको सुनते 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 वो मन में बस जाता है। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, भागवत में लिखा है सदा उसको श्रवण करो। आलयम
लय अर्थात शरीर समाप्त होने तक सुनो। और पेयम पेयम पुनर्पेयम, सदा ही उसका पान करते रहो कर्ण पुटों से, कान के पान पात्रों से। धीरे 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 उनकी कथा सुनते सुनते वो मन में बस जाएंगे। अभी महाराज जी कह रहे थे कि गुरु की आज्ञा का पालन किया जाए तो और जल्दी हो जाता है काम ये। लेकिन पालन, आज्ञा पालन करने में बुद्धि थोड़ी अपनी हटानी पड़ती है। अपनी बुद्धि का जो आग्रह है पहले से वो नहीं हटाओगे तो आज्ञा पालन नहीं करोगे। लौकिक बात एक मैं बता रहा हूँ। कोई एक फौज में भर्ती होता है, चालाक आदमी, और वहाँ उसको ट्रेनिंग में मार्च कराया जा रहा है। आगे चलो, चलते जा रहे हैं सब लोग फटाफट फटाफट, राइट टर्न, दाहिने हाथ पर घूम गए, उधर चलते जा रहे हैं। लेफ्ट टर्न बोला गया, अबाउट टर्न बोला गया, पीछे चल पड़े, दाहिने बाएं आगे पीछे चल रहे हैं। फिर वो जो कमांडर था उसने देखा एक आदमी अपनी जगह ही खड़ा रह गया। वो न आगे गया, न पीछे गया, न दाहिने गया, न बाएं गया, ठीक अपनी जगह वहीं का वहीं खड़ा। उसने आकर के उसका कंधा पकड़ के लाया, तो क्यों आगे नहीं गया, क्यों पीछे नहीं गया, दाहिने बाएं क्यों नहीं गया? बोला मैं यही देख रहा था कि आखिर ये लोग आकर कहाँ रुकेंगे। मैंने देखा आगे जाने पर, पीछे जाने पर, दाहिने बाएं जाने पर आखिर में वहीं आकर खड़े होते हैं, इसलिए मैं कहीं तो इतना बेकार में मेहनत क्यों करूं? आगे जाने पर भी वहीं आके रुकना, पीछे जाने पर भी वहीं आके रुकना, और दाहिने जाने पर भी वहीं आके रुकना, बाएं जाता हूं तब भी वहीं आकर रुकना। वो कहा ये बहुत ही दुराग्रही व्यक्ति है। इसने अपनी बुद्धि से इतना ज़्यादा अपने विचार को गंदा कर रखा है कि इसने आज्ञा पालन को महत्व ही नहीं दिया। इसको हटाओ यहाँ से, इसको मेस में भेज दो। मेस जहाँ भोजन बनता है, मेस में भेज दिया गया। हाँ, वो जो कुक था भोजन बनाने वाला, उसने कहा है तो नया आदमी है तो भोजन तो बना नहीं पाएगा, चल मटर छील ले। मटर छीलने के लिए उसको बैठा दिया और उसको 2 टोकरी दिया अगल बगल में, बीच में मटर का ढेर लगा दिया फलियों का। बोला देख बड़े बड़े दाने इसमें डालना और इधर छोटी वाली टोकरी में छोटे छोटे दाने डालना, और जितना फली रखी सब छिल डालना। 1 घंटा बाद आकर के उसने देखा कितना छिला, एक भी दाना न बड़ी टोकरी में न छोटी टोकरी में। अरे मेरा सारा टाइम खराब कर दिया तूने, छिला क्यों नहीं? बोला तुमने मेरा टाइम खराब कर दिया, कैसे छिलूं? बड़ा इसमें डालूं, छोटा इसमें डालूं, जो बीच के साइज का है वो कहाँ रखूं? वो कह रहा है कि तुमने मेरा टाइम खराब कर दिया। तो बीच के साइज का उसको कहाँ डालूं? न बड़े वाले में डाल सकता हूँ, न छोटे वाले में डाल सकता हूँ। तो ये व्यक्ति आज्ञा पालन नहीं करता है, जिसके दिमाग में पूर्वाग्रह घुसा हुआ है। पूर्वाग्रह अर्थात अपनी बुद्धि का अहंकार। अपनी बुद्धि का अहंकार जब पहले से घुसा हुआ है तो गुरु के प्रति मन से तो झुकोगे नहीं तुम। दिखावटी भले सिर झुका लो, दिखावटी में सिर झुका लोगे, लेकिन सच्चाई से। अभी बदल रहे हो क्या? राधे राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। जब हमारी बुद्धि में पूर्वाग्रह अर्थात अपनी बुद्धि का अहंकार घुसा है तो भरे हुए पात्र में तुम कहाँ से और कुछ भर के ले आओगे? और पहले से ही ठसाठस भरा हुआ। तो गुरु महाराज को न तो भाव से नमन करोगे और न उनकी आज्ञा पालन न उनके ऊपर कर पाओगे, आज्ञा पालन नहीं करोगे, और न उनकी कृपा का जो प्रसाद है वो तुम अपने
बुद्धि के हृदय के पात्र में नहीं रख पाओगे, फिर कहाँ से रिश्ता जुड़ेगा। महाराज जी जो बोल रहे थे, मैंने कहा, महाराज जी ने कहा मैंने चाबी घुमा दिया, आगे गाड़ी चलेगी। तो जो चाबी उन्होंने घुमाया उसी पर गाड़ी अब चल रही है। तो जब हम अपनी बुद्धि का आग्रह छोड़ेंगे तब हम महाराज जी को अर्थात गुरु महाराज को श्रद्धा से नमन करेंगे और तभी उनके कृपा का आशीर्वाद हमारे अंतःकरण के पात्र में ठहर पाएगा। भक्तों, इसमें एक बात आप समझ लीजिए कि किसी जाति के बांटे की चीज भक्ति नहीं है, नहीं है, नहीं है। कर्मकांड में आप भले कह लो कि ब्राह्मण का अधिकार अधिक है, युद्ध क्षेत्र में क्षत्रिय का अधिकार, आवाज जाति की बातें नहीं करो तो वीर मान लो, जिसके अंदर शूरता है, वीरता है, उसी को पुराने जमाने में क्षत्रिय बोलते थे, उसका अधिकार ज़्यादा है। लेकिन भगवान की भक्ति में किसी जाति का नहीं, केवल वेश का भी नहीं, केवल देश का भी नहीं। यद्यपि ये सत्य है कि भारत भूमि पर भगवान के अवतार ही सब अधिकतर हुए हैं। पहले नरसिंह भगवान का अवतार हुआ था, वो भारत ही उस समय था, आज अफगानिस्तान हो गया। सीता माता का अवतार आज नेपाल कहा जाता है, वो पहले भारत में ही था। तो अवतार भगवान के तो भारत में हुए ही, संतों का भी जन्म, विदेश में संत लोग हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुए, लेकिन भारत में जितने संतों का आविर्भाव हुआ है उतना किसी देश में नहीं हुए। यद्यपि सत्य है, लेकिन फिर भी यदि विदेशी कोई भक्ति करना चाहता है तो भगवान उसको मना नहीं करते हैं। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, गीता के 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं मेरी ओर से रोक नहीं है, लेकिन जो दुष्कृति है अर्थात जो दुष्ट चरित्र वाला है, दुरात्मा है, पापी घोर है, वो भजन करता नहीं, मैं रोकता नहीं हूँ। भगवान कहते हैं मैं रोकता नहीं हूँ, लेकिन उसका नेचर ऐसा खराब हो चुका है कि भजन मोरते भाव न काऊ, उसको मेरी भक्ति अच्छी नहीं लगती। और जब भक्ति क्यों नहीं, मैंने प्रारंभ कहाँ से किया था? श्रवण करने को। जब हमने केवल खिलाड़ी और सिनेमा और घोटाला यही सब सुना तो कहाँ से मन में भगवान आ जाएंगे? भगवान के चरित्र सुनते सुनते भगवान आते हैं मन में, तब रिश्ता जुड़ता है। अभी रिश्ते की बात महाराज जी कर रहे थे, वो मैं आपको बता रहा हूं। महाराज जी ने भी कहा कि रिश्ता किसने बनाया है। थोड़ा मैं क्षमा मांग करके इनसे एक बात कहना चाहता हूँ निवेदन के रूप में। कई लोगों का रिश्ता गुप्त होता है, वो नहीं बताना चाहते। कई लोगों का रिश्ता गुप्त होता है, वे आम पब्लिक में नहीं बताना चाहते हैं। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ महाराज जी का, लेकिन मैं अपनी एक बात निवेदन। कुछ भक्तमाल में कथा आती है कि एक रानी थी, वो भक्त थी और उसका पति घोर नास्तिक, भक्तमाल में कथा है। और वो समझा के थक गई, उसका पति भजन कभी नहीं किया। एक दिन रात में जब वो हल्की सी जग रही थी, उसका पति हे श्री राम जी, हे श्री राम जी कृपा करो, ऐसे धीरे से बोल के करवट बदला। पत्नी ने सुन लिया, रानी ने, अरे मेरे पति तो ऐसे बोल रहे थे, बड़े भाव से। सुबह जगते ही बड़ा भारी उत्सव उसने मनाया, बड़ी सजावट किया। राजा ने पूछा कि आज कौन सा रामनवमी न, आज तो हमारे यहाँ रामनवमी है, लेकिन जो मैं घटना सुना रहा हूँ उसमें नहीं थी। तो उत्सव किस बात का? उसने कहा मेरे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव आज है। मैंने तो प्रार्थना कर के हार मान ली थी, किंतु आज रात में आपके मुंह से अनजान में श्री सीताराम राम राम ये निकल रहा था और मैंने देखा आपके दोनों आंखों से आंसू गिर रही थी।
मैं समझ नहीं पाई कि इतना भक्ति, इतना प्रेम आपके अंदर है। आपके मुंह से श्री राम जी का नाम निकल रहा था। अब मैं गुप्त संबंध वाली बात कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं मतलब समझ लेना कि हम लोगों के लिए ये अनुकरणीय है। अनुकरणीय तो महाराज जी जो कह रहे थे वो है। अनुकरणीय तो वो है कि हम अपना संबंध भगवान से बनाएं, और गुप्त रखना उतना आवश्यक नहीं, किंतु गुप्त वाले भी कोई होते हैं। राजा ने कहा, क्या कहा तुमने? मेरे मुख से प्रभु का नाम निकला। हाँ निकला था, और आपके आंखों से आंसू गिरी थी, और 2-3 बार आप श्री राम जी का नाम बोले थे। निकल गया, मेरे मुंह से निकल गया, प्रभु का नाम निकल गया। हाँ निकला। अरे निकल गया तो बचा ही क्या, बस हे श्री राम कह करके शरीर छोड़ दिया उन्होंने। ये भक्तमाल में कथा है। ये बात तो बहुत पुरानी है, नाभादास जी की लिखी हुई। महाराज आज से 20 वर्ष पहले की मैं एक घटना बताता हूं आपको। कितने वर्ष पहले की? केवल 20 वर्ष पहले की। टीकमगढ़ आप लोगों ने सुना होगा, झांसी से थोड़ा आगे जाने पर पड़ता है। टीकमगढ़ की घटना है। एक नाई था, उसके परिवार के सब लोग भक्त थे, लेकिन वो नास्तिक। सब सीताराम कीर्तन करें, वो चुप बैठा रहे, बोलता ही नहीं था। गांव के लोग भी ऊब गए कि भैया ये राम राम भी नहीं करता किसी से। एक दूसरे को जब राम राम लोग बोलते हैं तो राम राम भी नहीं बोलता है। ये तो बड़ा भाई नास्तिक, राम राम भी नहीं बोलता है। लोगों ने कहा, अरे भाई तेरे घर के सब लोग भजन करते हैं, गांव के लोग भी राम राम बोलते हैं, तू राम राम भी नहीं बोलता, कैसा नास्तिक आदमी है। एक दिन उसको लोगों ने पकड़ लिया, आज तुझे राम राम बोलना ही पड़ेगा। ये घटना 20 वर्ष पहले की है, मैं बता रहा हूं। आज तुझे राम राम बोलना ही पड़ेगा। उसने कहा, ऐसे तो मैं नहीं बोलूंगा, गांव भर के लोग इकट्ठे हो जाओ तब बोलूंगा। गांव भर के लोग इकट्ठे हो जाओ तब बोलूंगा। लोगों ने कहा 10-15 तो हम हो ही गए इकट्ठे, चलो आज हम लोग इसको हराएंगे, हम लोग इसको हराएंगे, इससे बुलवाएंगे। महाराज पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए, और जब सब गांव के लोग इकट्ठे हो गए तो बीच में खड़ा हुआ, हाथ जोड़ा, बोला पंचो राम राम। बस ये बोल को लुढ़क गया और मर गया वो तुरंत। ये 20 साल पहले की बात। पंचो राम राम, माफ करना राम 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 राम, ये बोल के शरीर छोड़ दिया। कितना गुप्त उसकी भक्ति थी, कितना विचित्र उसका रिश्ता भगवान से था कि वो प्रकट करते ही नहीं संभाल पाया शरीर को। ऐसी विचित्र भी भक्ति होती है। महाराज रिश्ता भगवान का इतना प्रेम उत्पन्न करता है कि वहां ठाकुर जी को झुकना पड़ता है। अब मैं एक बताऊं और इतर प्राणी का, मनुष्येतर प्राणी, किसकी बात नाम सब जानते हैं, जटायु महाराज की। आप सब लोग जानते हैं, लेकिन वो कथा जो मैं बताने जा रहा हूं वो आप शायद कोई नहीं जानते होंगे। एक आध व्यक्ति कोई जानता हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा अनुमान है कि कोई नहीं जानते होंगे। जटायु महाराज ने राजा दशरथ को ऊपर से शनि के प्रकोप से जलकर गिरते हुए देखा था। कथा बहुत बड़ी है वो, उसे मैं फिर कभी विस्तार से सुनाऊंगा। आज मैं कुछ और सुनाना चाहता हूँ, इसलिए ये सब छोटा छोटा कर रहा हूँ। समापन में मैं दूसरी तो जब वो ऊपर के शनि के कोप से दग्ध होकर के राजा दशरथ गिर रहे थे, आकाश से उनका विमान जल गया था, शरीर भी झुलस गया था। शनि को रोकने के लिए गए थे दशरथ। थोड़ा संकेत कर दे रहा हूं कि शनि महाराज को, जिनकी वक्र दृष्टि संपूर्ण भारत पर उसमें पड़ने वाली थी, उनको रोकने के लिए गए थे। शनि ने अपने पलक उठा दी तो जल करके झुलस गए, गिरने लगे, बेहोश हो गए थे वो। तो जटायु महाराज का पंख बहुत बड़ा बड़ा था, साधारण गिद्ध नहीं थे वो अपनी पीठ पर लेकर के उनको आए और सरयू किनारे लुढ़का करके और जल पंखों से छिड़क छिड़क करके, और थोड़ी देर में उनकी चेतना जागृत कर दी।
तब दशरथ जी महाराज ने जटायु को मित्र बना लिया, मित्र हो गए। तो बोले कि मित्र, तुमने मुझे मेरी जान बचाई है, मैं कुछ तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं। जो सेवा तुमने की वो सेवा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी कुछ सेवा करने का मेरा मन है। तो जटायु ने क्या कहा, बड़ी बड़ी प्रेम की बात है, रिश्ते वाली। जटायु ने कहा, महाराज आपकी कोई संतान है? दशरथ ने कहा, मेरे कोई संतान नहीं। वो गुरुगृह जाकर के बाद में विनती किया, वो बाद की घटना है, संतान नहीं हुई थी तब की बात मैं सुना रहा हूं। तो बोले संतान आपके नहीं है? बोले नहीं है। लेकिन रानी कई हैं आपके? हाँ, रानी तो 3 तो मुख्य रानी। अच्छा देखिए, यदि आप मेरे साथ मित्रता का संबंध रखना चाहते हैं, जटायु ने कहा, तो प्रतिज्ञा करिए, जो मैं कहूं वो सेवा करिए। महाराज दशरथ ने सरयू का जल दाहिने हाथ में लेकर प्रतिज्ञा किया, मैं प्रतिज्ञा करता हूं आप जो आज्ञा करेंगे मैं वही सेवा करूंगा। तो आपकी जो पहली संतान होगी वो मुझे दे देना, वो मेरा पुत्र हो जाएगा। अब रामनवमी पर मैं आ रहा हूं। पहली संतान कौन हुए? राम जी। जटायु पहुंच गए। जटायु ठीक टाइम पर जटायु पहुंच गए। बोले प्रतिज्ञाबद्ध हो तुम, अब वो पहली संतान जो राम है वो हमको दे दो, और तुम्हारे बेटे नहीं मेरे बेटे। क्या भक्ति विलक्षण थी जटायु महाराज की, और राम जी की क्या कृपा उनके ऊपर थी। दशरथ जी बहुत घबराए। अब वो आप विश्वामित्र वाले प्रसंग में तो सुने ही हैं कि विश्वामित्र जब लेने के लिए आए थे तो दशरथ कितना घबराए थे। लेकिन जब वो बोले कि आपने हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा किया था देने की, अब क्या प्रतिज्ञा झूठी करोगे? रघुवंशी कहलाते हो, और रघुकुल रीति कहाँ चली गई तुम्हारी? जो संकल्प किए हो, प्रतिज्ञा किए हो, देना नहीं चाहते। हाथ जोड़े बोले, मित्र तुमने तो मेरी जान बचाई थी, नहीं तो मैं कब का मर चुका होता। मैं प्रतिज्ञा झूठी नहीं करूंगा, मैं अपने बड़े पुत्र राम को दे रहा हूं, ले जाओ आप। और लेकर के जटायु चल पड़े और अयोध्या से बाहर चले गए। जटायु जी राम को लेकर अयोध्या से बाहर चले गए, और जब जंगल में चलने लगे, अब तो उनका भाव उमड़ा जा रहा है कि अब मेरे पुत्र हैं, ये मेरे पुत्र हैं, राम मेरा पुत्र है। और इधर दशरथ का बुरा हाल। दशरथ जी भोजन पानी छोड़ करके जमीन पर लौट रहे हैं, मैं राम के बिना कैसे रहूँगा। लेकिन मैं प्रतिज्ञाबद्ध था, मैंने अपने पहले बेटे को जटायु को दे दिया, अपने मित्र को दे दिया, वो तो मित्र का बेटा हो गया। जब रोते रोते भगवान से प्रार्थना करने लगे तो ठाकुर जी का जो मन है वो कौन है? नारद जी महाराज। बड़ी सावधानी से सुनना, बड़ी विलक्षण कथाएं हैं ये। विलक्षण कथाएं कहाँ से आई मैं बता दूं आपको। इसका स्रोत बताऊंगा तो आपको आश्चर्य हो जाएगा। दक्षिण भारत में रंगनाथ जी का मंदिर है, श्रीरंग जी का। वहाँ एक श्रीनाथ मुनि नाम के संत हुए जो श्री रामानुज संप्रदाय के थे। श्री रामानुज संप्रदाय के संत थे श्रीनाथ मुनि। एक बार वो रंगनाथ जी के मंदिर में साष्टांग पड़े और भाव विभोर होकर के रोने लगे, प्रभु मेरे ऊपर कृपा करिए, दर्शन दीजिए। और रंगनाथ भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया। जब प्रकट होकर दर्शन दिया तब तो वो चरणों में लौट गए और 6 दिन रोए, मंदिर के बाहर नहीं गए। 6 दिन 6 रात। मंदिर रात को बंद हो जाता था तब भी वो अंदर ही रहते थे, वो निकलते नहीं थे, उनको कोई निकालता भी नहीं था। 6ठे दिन भगवान ने फिर दर्शन दिया। बोले अब क्या चाहते हो? तो श्रीनाथ मुनि ने कहा, मैं आपकी ऐसी लीलाएं सुनना, देखना, जानना चाहता हूं जो आज तक लोगों को न मालूम हुई हो। भगवान श्री रंगनाथ जी
जो दशरथ जी के इष्ट थे किसी पूर्व काल में, और विभीषण को दिया था राम जी ने। विभीषण को राम जी ने ही श्री रंगनाथ जी को दिया था, और वही विभीषण जी रंगनाथ जी को लेकर के गए थे। फिर वो भारत से बाहर जाना नहीं चाहते थे रंगनाथ जी, और वो लंका ले जा रहे थे, तो वो उनसे उठे ही नहीं, वहीं पर उनको रखना पड़ गया। विमान ही बैठ गया नीचे उनका, पुष्पक विमान उड़ नहीं पाया, और वहीं रह गए। वहीं रंगनाथ जी का मंदिर बना, वो बहुत बड़ी कथा है। तो छठे दिन जो श्रीनाथ मुनि थे, उनके मस्तक पर भगवान श्री रंगनाथ जी ने अपना चरण का अंगूठा रखा और बोले, लिख, मैं रामायण तुझे दिव्य रामायण लिखवा रहा हूं, लिखता जा लिखता जा। महाराज बड़े बड़े ताड़ के पत्र और दिव्य लेखनी हाथ की बनाई हुई नहीं, दिव्य लेखनी, दिव्य स्याही ताड़ पत्रों पर, और श्रीनाथ मुनि लिखते जा रहे हैं। वो देख नहीं रहे हैं क्या लिख रहे हैं, और भगवान श्री रंगनाथ जी लिखाते जा रहे हैं। मंदिर खुलता ही नहीं था, और 7 दिन 7 रात मंदिर बंद रहा, और वो लिखते गए और भगवान रंगनाथ जी लिखाते गए। 7 दिन के बाद मंदिर खुला, बड़ा भारी ग्रंथ रामायण का तैयार। रंगनाथ भगवान ने कहा, श्रीनाथ मुनि, ये दिव्य रामायण है, ये संसार के लिए नहीं है, इसका पब्लिकेशन नहीं होगा, इसका प्रकाशन नहीं होगा, इसकी दूसरी कॉपी नहीं की जाएगी, इसकी फोटो कॉपी, प्रतिलिपि या इसका प्रिंटिंग, ये सब नहीं होना है। और न ये ग्रंथ मंदिर के बाहर जाना है। तुम्हारे जीवन काल तक तुम पढ़ोगे, दूसरा कोई पढ़ेगा भी नहीं, और तुम्हारे जीवन काल के बाद जो परंपरा संत होंगे वो पढ़ेंगे, और इस मंदिर की चारदीवारी के बाहर नहीं पढ़ेंगे, अंदर ही पढ़ेंगे। वो श्रीनाथ मुनि का दिव्य रामायण है, जिसमें ऐसी अनंत कथाएं हैं जो कहीं मिलती। महाराज अब वहां फिर आ जाइए आप, जटायु महाराज जो लेकर के जा रहे हैं राम जी को। अब जब वो दशरथ जी लौटने लगे, चिल्लाने लगे, अब तो मेरे प्राण निकले, तब नारद जी महाराज प्रकट हो गए। नारद जी भगवान के मन के स्वरूप, वो सम्मुख आए और उनके चरणों में मस्तक रख करके दशरथ जी रोने लगे, मेरे प्राण अब निकल जाएंगे। और दशरथ बोल रहे हैं, मैंने वचन दिया था, प्रतिज्ञा किया था, इसलिए मैंने जटायु को दे दिया। बोले, चिंता मत करो, मैं अभी लेके आता हूं। नारद जी तुरंत पहुंचे जंगल में, और जा करके जटायु के पास पहुंचे। जटायु भी प्रणाम किए। बोले, कहाँ लेके जा रहे हो इनको? बोले, मेरे कोई संतान नहीं थी, बेटा मिल गया है मुझको। जटायु ने कहा, मुझे बेटा मिल गया है। बेटा लेकर के क्या करोगे? जंगल में इनको कहाँ खिलाओगे पिलाओगे, कहाँ सुलाओगे? पालना कहाँ से लाओगे इनके लिए? दूध कहाँ से पिलाओगे? इनके लिए भोजन कहाँ से लाओगे? है तुम्हारे पास कोई इंतजाम? तुम्हारा मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताओ ले जाने का? नारद जी के सामने कौन जीत सकता है? अब जटायु ने कहा, महाराज ये सब हमने कुछ नहीं सोचा था जो आप पूछ रहे हैं, ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने तो एक ही बात सोचा था कि मैंने सुना था एक बार किसी ऋषि के मुख से कि इनका बड़ा बेटा भगवान होगा, तो मैंने सोचा उस भगवान मेरा पुत्र बन जाए तो मेरे जीवन के अंतिम काल में मुझे दर्शन देगा बेटे के रूप में मेरा प्रभु, और मेरा शरीर का दाह कर्म वही भगवान ही करेंगे। अब नारद जी सोचे अब क्या करें? बोले, महाराज अब तो आप ही लाज बचाओ। भगवान से कहा। नारद जी ने कहा, मैं दशरथ को बोल के आया हूं कि मैं ले आऊंगा, और इसने ऐसी बात कर दी जटायु ने कि जीवन के अंतिम समय तक ये रहेंगे, और मुख्य बात यह है कि अंतिम संस्कार ये करेंगे। नारद जी ने कहा, चिंता मत कर, अब मैं तुझे वचन दे रहा हूं। नारद जी ने कहा जटायु से कि मैं तुझे वचन दे रहा हूं, इनको तू मुझे दे दे,
मैं ले जाऊंगा दशरथ के पास और ये तेरे मृत्यु काल में पहुंच जाएंगे तेरे पास, तुझे दर्शन देंगे और अंतिम संस्कार भी करेंगे। और महाराज प्रभु ने वो वचन निभाया है नारद जी का। जटायु के अंतिम काल में दर्शन भी दिया है, अंतिम संस्कार भी किया। पिता का नहीं किया, दशरथ का नहीं कर पाए अंतिम संस्कार, लेकिन जटायु का किया है। अब कथाएं तो राम जी की अनंत हैं। अब सीमित समय में हम लोगों के पास वक्त कम हो जाता है ना, तो कम वक्त आदमी कितना सुना देगा। अब वक्त ही कम हो गया, लेकिन फिर भी आपको कुछ बातें मैं सुनाऊंगा ऐसी ऐसी जो बहुत ही दिव्य हैं राम जी के चरित्र की। देखिए, अब बहुत विस्तार की बातों को थोड़े मैं सुना रहा हूं। हमारे साधना काल में धर्म के 4 स्वरूप होते हैं। एक है सामान्य धर्म। सामान्य धर्म क्या है? मनुष्य का सामान्य धर्म मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, वेद की आज्ञा के अनुसार ये राम जी पालन करते हैं। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नाम ही माता। एक दिन लक्ष्मण जी से उनकी बात हो रही है। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आपका धर्म क्या है? बोले बता दिया उन्होंने। अब थोड़ा आप अपने मन को सेंट्रलाइज्ड रखिएगा, कंसंट्रेट रखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी बातों को थोड़े थोड़े में सुना रहा हूँ। अब बोले कि तुम्हारा धर्म लक्ष्मण? बोले मेरा धर्म इससे विपरीत। राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा मेरा धर्म इससे विपरीत है। अच्छा, क्या विपरीत है? बोले मैं न माता को मानता हूँ, न पिता को, न गुरु को, न अतिथि को, न देवता को, न देवी को। अरे तुम नास्तिक हो क्या? लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, गुरु पितु मातु न मानो काहू, कहो स्वभाव नाथ पुत्याऊ। मैं स्वभाव से ही कह रहा हूं, नेचर मेरे लिए नेचुरल हो गया ये। अच्छा, तो तुम्हारा धर्म में अच्छाई क्या है? लक्ष्मण जी ने कहा मैं अच्छाई तो बाद में बताऊंगा, तुम्हारे धर्म की कमी मैं बता सकता हूं। किसको कहा? राम जी को। क्या कमी बताओगे? राम जी के धर्म में कमी लक्ष्मण जी बता रहे। बोले मेरे धर्म में कमी बताओगे? बोले हाँ। क्या कमी है? बोले माता का ऋण है इसीलिए माता की सेवा करनी चाहिए। हाँ, इसीलिए माता का ऋण से ऋण कोई होता नहीं। अच्छा महाराज, माता के ऋण से ऋण नहीं होते हैं इसलिए सेवा करनी चाहिए। चलो जीवन भर कर लिया तब भी ऋण नहीं हुए, ये तो एक माता का हुआ। अब पिछले जन्म की माता का ऋण कहाँ से ऋण करोगे? और उससे पिछले जन्म की जो माता थी उनके ऋण से कहाँ से ऋण हो जाओगे? और हमारे अरबों खरबों जन्म हुए सब माताओं के ऋण से कहाँ से आप ऋण मुक्त हो जाए? ये बात तो गड़बड़ हो गई। राम जी ने कहा, बोले बस यही इसी का समाधान मेरे पास है। जितनी दुनिया की माताएं हैं वो सब माताएं जिनके अंश की अंश हैं, वो लक्ष्मी माता, वो सीता माता हैं। बस मैं उन्हीं को माता मानता हूं, इसलिए मैं सबसे मुक्त हो गया। मेरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु पूरा अंतर्यामी। तो ये राम जी का धर्म सामान्य धर्म और लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म। सामान्य धर्म आम पब्लिक के लिए होता है, विशेष धर्म किसके लिए होता है? संत के लिए। केवल वहाँ भगवान ही रह जाते हैं। और संसार के तेज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यश्च दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। गोकर्ण जी ने उपदेश किया है। तेज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग हो गया। तो ये संत का धर्म हुआ, विशेष धर्म। और एक और धर्म क्या है? विशेषतर धर्म। वो किसका धर्म है? वो है श्री भरत जी का धर्म। भरत जी, देखो लक्ष्मण जी कभी कभी हठ कर लेते हैं, जिद कर लेते हैं, और राम जी को भी चुप कर लेते हैं। अब वैसे एक उदाहरण के रूप में मैं समझाऊं, ज़्यादा उदाहरण नहीं सुनाऊंगा, वो इस समय की कमी वाली बात, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ।
जब राम जी लक्ष्मण जी को ले जाने को तैयार नहीं हुए, लक्ष्मण ने कहा ऐसे पिता की गलत बात को तुम मान करके जा रहे हो, ये अनुचित है। राम ने कहा पिता के लिए ऐसा बोलते हो? बोले हाँ, ऐसे पिता का मैं आदर नहीं करता। लक्ष्मण बोल रहे हैं क्योंकि तू पहले बोल चुके गुरु पिता तुम न मानो कहु स्वभाव नाथ पतियाहु। ऐसे पिता की बात में क्यों मानूं? जो कई मैया थोड़ी गोरी ज्यादा है ना, इसलिए उसके लिए पागल हो रहे हैं उसकी बात को मानने के लिए। राम जी ने डांटा, है लक्ष्मण ऐसे बोलते हैं? मुझे ले चलो, नहीं तो मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा। नहीं ले चलोगे तो पूरी अयोध्या में ऐसे बोलूंगा। राम जी ने कहा फिर चल, नहीं तो बदनामी करेगा पिताजी की। तू पिताजी की बदनामी करेगा यहाँ रहेगा तो, इसलिए चल मेरे साथ। तो कभी कभी हट कर लेते हैं और अपनी जिद से राम जी को भी झुका देते हैं। लेकिन भरत जी का क्या नियम? भरत जी का एक ही नियम है, जिसमें मेरे प्रभु प्रसन्न हो मेरे लिए तो वही पालन के योग्य है। जो आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। प्रभु जिसमें प्रसन्न हो वही मेरा धर्म, ये भरत जी का धर्म। उसमें वो अपनी बुद्धि नहीं लगाते हैं, भरत जी अपनी बुद्धि नहीं लगाते हैं। भगवान जिसमें प्रसन्न हो रहे हैं वही ठीक है। ये विशेषतर धर्म है। ये किसका धर्म है? ये प्रेमी का धर्म है। प्रेमी का, जो मीरा जी करती हैं अपने जीवन में, कि मेरे गिरिधर को जिसमें प्रसन्नता हो मुझे वो करना है, चाहे मेरे कुल खानदान की नाक कट जाए, लेकिन मेरे गिरिधर को जिसमें, मेरे गोपाल को जिसमें प्रसन्नता है मुझे वही कर। ये प्रेमी का धर्म है। ये सामान्य व्यक्ति आचरण नहीं कर सकता है। एक और विशिष्ट धर्म होता, वो विशेषतम धर्म है, वो श्री शत्रुघ्न जी का है। शत्रुघ्न जी न राम जी की सेवा करते हैं और न कोई देवी देवता का पूजन करते हैं। वो क्या करते हैं? वो केवल राम जी के भक्तों की सेवा करते हैं। अब उसको मैंने कभी सुनाया था विस्तार से, लेकिन आज मैं विस्तार नहीं कर पाऊंगा उसका। पूरी अयोध्या में यदि शत्रुघ्न जी महाराज प्रजा को न संभालते तो राम जी जब 14 वर्ष के बाद आते तो लाशों का ढेर सड़ता हुआ मिलता, कोई जिंदा नहीं मिलता। शत्रुघ्न जी महाराज ने ही एक एक को जाकर के संभाला। माताएं भूखी प्यासी मर रही हैं, बेहोश हो रही हैं, प्राण निकलने की हालत है। शत्रुघ्न जी कहते हैं मैया मैं दूध लाया हूं, थोड़ा तू पी ले तभी तो मैं पीऊंगा, जब तू नहीं पिएगी तो मैं कैसे पीऊंगा। माता को भोजन कराते हैं, दूध पिलाते हैं। केवल माता को ही नहीं, प्रजा के घर घर में जाकर शत्रुघ्न जी सेवा करते हैं। गायों को कहते हैं तुम दूध नहीं दोगी, चारा नहीं खाओगी जब, और जब राम जी का राज्याभिषेक होगा तो दूध जब तुम नहीं दोगी तो घी कहाँ से बनेगा, दिया घी के कैसे जलेंगे, और राम के राज्याभिषेक में गोरस नहीं होगा तो फिर मालपुए कहाँ से बनेंगे, प्रसाद कहाँ से बनेगा। घोड़े चारा छोड़ दिए हैं। घोड़ों को समझाते हैं राम जी को जब लाना होगा रथ में कौन जाएगा। घोड़ों को जिंदा करते हैं। बाजार मार्केट सब बंद है, सारी कला शिल्प सब बंद हो गई है। सबको जा कर के कहते हैं राम की राज्याभिषेक होगा, तुम सुनार लोग जब आभूषण नहीं बनाओगे तो क्या प्रसाद में दिया जाएगा, क्या भेंट में दिया जाएगा। वस्त्र जुलाहे लोग कपड़े नहीं बुनोगे तो कपड़ा कहाँ से दिया जाएगा प्रसाद में सबको। विद्यालय सब बंद हो गए हैं। कब वेद के मंत्र भूल जाएंगे बच्चे लोग 14 वर्ष में। राम जी के राज्याभिषेक के समय में वेद मंत्र कौन बोलेगा। वेद पढ़ाना चालू करो, स्कूल चालू करो, और जितने गुरुकुल हैं वो चालू करो। मैं एक नमूना के रूप में बता रहा हूँ। ये सेवा किसकी? शत्रुघ्न जी की। शत्रुघ्न जी की सेवा का सिद्धांत क्या है? भगवान के जो भक्त हैं उनकी सेवा करना। ये महाभागवत का धर्म है। अब आओ हम समापन की ओर आपको ले चलें बहुत रसीली कथा के साथ, जिसमें आप गोते में लगाओगे तो बिल्कुल डूबते उतारते रहोगे। राम जी के राज्याभिषेक के बाद भगवान का अश्वमेध यज्ञ हुआ है। अश्वमेध यज्ञ, आज राम जी की कथा सब सुनाना हमको
क्योंकि रामनवमी। तो राम जी का अश्वमेध यज्ञ जब हुआ, घोड़ा छोड़ा गया, बहुत हुए, एक दो बार नहीं हुए। और लवकुश वाला तो आप लोगों ने सुना है कि लवकुश ने घोड़ा पकड़ा था, लेकिन उसके बहुत बाद की बात मैं सुना रहा हूँ। जब ये सब लोग बड़े हो गए थे, भरत जी के पुत्र तक्ष पुष्कल, सुबाहु श्रुतसेन, चित्रकेतु, ये सब बच्चे लोग बड़े हो गए थे, उस समय की बात है। तो राम जी के घोड़े के पीछे पीछे, महाराज जी बहुत आनंद की कथा है। राम जी के घोड़े की रखवाली करने के लिए कौन चले? शत्रुघ्न जी। और कहाँ पहुँचे हैं? कुंडलपुर। कुंडलपुर उड़ीसा में पड़ता था, नाम सब चेंज हो गए। वहाँ सूरथ नाम के एक राजा थे। एक दिन मैंने आपको थोड़ा पिछली बार याद कराया था। सूरथ जी महाराज ऐसे महाभागवत परम भक्त, जिनके पूरे राज्य में एक भी व्यक्ति अभक्त नहीं था। ऊर्ध्व पुंडधर सर्वे तुलसी माल्य भूषिता, सबके सब भक्त थे। महाराज उनकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए एक दिन स्वयं धर्मराज अघोरी साधु बन के आए। अघोरी साधु जो तमाम हड्डी उड्डी पहने रहते, और साधु वेश था, इसलिए महाराज सूरथ ने उनका सत्कार किया। और उसके बाद बोले कुछ भगवान की कथा सुनाओ। अब वो अघोरी साधु जो स्वयं धर्मराज थे, उन्होंने कहा क्या होता है भगवान, किसने तुमको बहका दिया, भगवान कुछ नहीं होता। तब तो सूरथ महाराज नाराज हो गए, बोले घोर नास्तिक साधु के वेश में आया, पकड़ो। सैनिकों से कहा पकड़ करके जेल में डालो इसको, ये हमारे यहाँ सबको नास्तिक बनाने आया। लेकिन जब भाला ले लेकर के लोग गए तो धर्मराज के शरीर से अग्नि की ज्वाला फूटने लगी, सब घबरा गए। देखा दंडक ग्रहण किए हुए भगवान स्वयं धर्मदेव। धर्मदेव ने कहा मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, मैं प्रसन्न हुआ, तुम वर मांगो, क्या चाहिए? सूरथ ने कहा आप कितना दे सकते हैं? बोले धर्म कभी असमर्थ नहीं होता, तुम मांगो, जितना मांगोगे उतना देंगे। तो बोले कि महाराज ये वरदान दीजिए कि मेरे संपूर्ण राज्य में मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, चूहा, बिल्ली और नाली तक के कीड़े, न दिखलाई पड़ने वाले भी कीड़े, वो भी तब तक शरीर नहीं छोड़ें जब तक अपनी इसी शरीर की आंखों से राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन न कर लें। और हम में से कोई भी अयोध्या नहीं जाएगा, वृंदावन नहीं जाएगा, राम जी को यहीं आना पड़ेगा दर्शन देने। और उनका घोड़ा आया, अश्वमेध यज्ञ वाला। सूरथ के पास खबर जब आई तो सूरथ ने कह दिया सब लोग जाओ घोड़ा पकड़ के लाओ। और कीर्तन करते वो सैनिक भी कीर्तन करते थे वहाँ तो, और कीर्तन करते हुए घोड़े को पकड़ लाए। तो शत्रुघ्न जी हैरान, ये कीर्तन मंडली घोड़ा पकड़ ले गई। घोड़ा तो राजा लोग पकड़ते हैं, कीर्तन मंडली घोड़ा पकड़। फिर इसके बाद शत्रुघ्न जी ने कहा भाई यहाँ तो सब लोग भक्त हैं, पहले संदेश भेजा जाए, लड़ाई करना ठीक नहीं। अंगद जी को भेजा। अंगद जी बोले मैं तो सनातन रामदूत हूँ, मैं जा रहा हूँ। अंगद जी ने जा करके एक एक की वीरता की बड़ाई, हनुमान जी को, जामुन का, शत्रुघ्न की, और शत्रुघ्न जी के और पुत्रों की, भरत जी के पुत्रों की, भरत जी की, सबकी शक्ति बल का बखान किया कि उनसे आप लड़ोगे क्या? सूरथ जी ने कहा महाराज इतने इतने महान भक्तों का चरित्र आपने सुनाया, यदि आप दूत बन के न आए होते तो मैं आपका चरणोदक पान करता आज, मेरा तो जीवन सफल हो गया। अंगद जी से कह रहे हैं राजा सूरथ कि आपने इतने भक्तों का चरित्र सुनाया। महाराज आपकी बात सब ठीक है, लेकिन ये भी ठीक है कि मैं सबको बांध करके लाऊंगा और घोड़ा नहीं छोड़ूंगा। अंगद जी हैरान, ऊपर से नीचे तक राजा को देख रहे हो, ये राजा सबको बांध लेंगे?
अंगद जी सोचे मैं रावण के यहाँ दूत बन करके गया था तो उसकी बोलती बंद कर देता था, वो तो नास्तिक था, दुष्ट था, लेकिन यहाँ तो ये महान भक्त हैं, इनसे क्या कहूँ। अंगद जी लौट के आए, शत्रुघ्न ने पूछा क्या खबर लाए, घोड़ा छोड़ रहे हैं कि नहीं। शत्रुघ्न से अंगद ने कहा वहाँ तो पूछिए मत दरबार का क्या माहौल है। मेरी बात बड़े प्रेम से सुना, बड़ा आदर किया और बोले कि पंचों की बात सिर माथे लेकिन खूंटा यहीं गड़ेगा। मैं वो अपनी बात से डिगने वाले नहीं, वो तो करे मैं घोड़ा छोड़ूंगा नहीं और सबको हरा दूंगा और सारी राम की सेना को वापस लाऊंगा, बांध के लाऊंगा। महाराज अब 12 बजे आरती होनी ना, उसी पैमाने में कथा मैं सुना रहा हूँ आपको। तो भक्तों फिर होता क्या है, युद्ध प्रारंभ हुआ और युद्ध में मर्यादा थी, उस मर्यादा के अनुसार एक दूसरे से युद्ध लोग कर रहे हैं। हाथी सवार से हाथी सवार, घोड़ा सवार से घोड़ा सवार, रथ वाले से रथी कर रहा है। इस तरह से एक दूसरे का परिचय दे करके, और राजा सुरथ के चंपक नाम के पुत्र ने भरत जी के पुत्र पुष्कल से युद्ध प्रारंभ करने के लिए आमने सामने जब खड़े हुए तो पुष्कल जी ने पूछा को भगवान आप कौन हैं। तो पुष्कल जी से चंपक ने कहा कृपा करके पहले आप परिचय दीजिए, आप श्री अयोध्या धाम से आए हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, अयोध्या से आप आए हैं, हमारे भाग्य हैं, आपका मैं परिचय जानना चाहता हूं। पुष्कल जी ने कहा राम जी के अनुज भरत जी का मैं पुत्र पुष्कल हूं। बोले अब अपना परिचय दो। चंपक की आंखों से आंसू पनहारे छूट पड़े, मैं क्या अपना परिचय दूं, माता रामो मत, पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत, सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्र दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने, मेरे तो दूसरा कोई नहीं, राम जी सब कुछ है, मैं राम के अलावा जानता ही नहीं हूँ किसी को, मैं तो उनके दासों के दासानुदासों का लाइन में आखिरी जो दास होता होगा मैं हूँ, उस लाइन का आखिरी दास मैं हूँ, और क्या परिचय दूँ महाराज। हनुमान जी से सुरथ राजा का युद्ध हुआ। सुमत यहाँ के अर्थात मथुरा के राजा थे कौन, शत्रुघ्न जी, और अयोध्या के महामंत्री थे सुमंत्र, और मथुरा के महामंत्री थे सुमति। सुमति को बहुत ज्ञान था। सुमंत्र ने पूछा सुमति ये लोग यहाँ वाले अयोध्या की सेना से युद्ध करने को कैसे तैयार हो गए। सुमति ने कहा सुमंत्र जी आपको मालूम नहीं, धर्मराज से वरदान मिला इनको, ये यहाँ के कोई भी शरीर नहीं छोड़ेगा जब तक राम जी का दर्शन नहीं मिलेगा, मरेगा ही नहीं कोई। हनुमान जी ने कहा नहीं मरेगा तो भले न मरे, हाथ पैर तोड़ ताड़ करके ढेर तो लगा दूंगा। बोले ऐसा मत करना, बड़ा भारी भागवत अपराध हो जाएगा। सेतुबंध का निर्माण हो रहा था हनुमान जी, तो तुम्हारे अंगूठा से दबकर एक गिलहरी की पूंछ टूट गई थी, तो उसके बाद फिर तुम्हारा क्या हुआ कि तुम्हारी भी पूंछ टूट गई, और फिर उस समय सीता मैया ने तुम्हारी पूंछ पर थोड़ा हाथ फेर दिया तो ठीक हो गई थी। और उस गिलहरी से बहुत ज्यादा भक्त हैं सूरत के परिवार के लोग, तुमने हाथ पैर तोड़ के ढेर लगाया तो तुम जिंदा कैसे रहोगे। महाराज उस युद्ध का वर्णन तो सुनाना अब थोड़े से समय में संभव नहीं है, उसका परिणाम की बात मैं बता रहा हूं। बहुत सारे अस्त्रों को चलाने के बाद, सबका प्रतिकार करने के बाद सुरथ महाराज ने शंख बजाया और शंख में एक ध्वनि किया। उस शंख की ध्वनि से उनकी संपूर्ण सेना सचेत हो गई और सबके धनुष पर रामास्त्र का संधान हुआ। दिव्य रामास्त्र नाम के बाण का संधान हुआ और सबके बाणों पर एक एक राम जी का प्रकट दर्शन हुआ, और उन राम जी के हाथ से चमचमाती हुई डोर निकल रही है, और वो डोर जाकर के सारी अयोध्या की सेना को बांध करके सबको, हनुमान जी, जामवंत और जितने सेना के बड़े बड़े बलवान लोग थे सबको बांध लिया, और सबको उठा के रथ में बैठा करके ले आए, और घर ला के सबको लाइन से बैठा के सबका चरण धोया। सूरथ जी ने
चरणोदक पान किया, बोले सबको नए नए कपड़े पहनाओ, बढ़िया बढ़िया भोजन कराओ, सबकी आरती उतारे। बोले महाराज हनुमान जी, यदि छूटना चाहते हो तो राम जी को बुलाओ, नहीं तो 10,000 वर्ष तक ऐसे तुम्हारी पूजा करूंगा, मैं बांध के पूजा करूंगा। हनुमान जी ने सोचा ऐसा भक्त तो मिलना मुश्किल है, अब मैं यहाँ इनसे क्या कहूँ, इन्होंने तो बांध लिया वास्तव में, और प्रेम की डोर में तो भगवान बन जाते हैं, ये लोग तो भक्त थे उनके। फिर हनुमान जी महाराज ने बहुत ही करुणा भरे कंठ से प्रभु को पुकारा है, और तब भगवान श्री राम जी अंतरिक्ष में प्रकट होकर के आए, सूरथ महाराज के सम्मुख आए, और सूरथ जी महाराज ने सब पूरे परिवार से साष्टांग प्रणिपात किया, और भगवान श्री राम जी ने सबके सिर पर हाथ फेरा और सबको बंधन मुक्त किया है। भक्तों, ऐसे ऐसे विलक्षण भक्त हुए हैं राम जी के। अब समय अभाव से मैंने बहुत काट छांट कर एकदम छोटी करके कथा सुनाई आपको। अब आरती की तैयारी हो रही है, 2 मिनट बाकी है 12 बजने में। हाँ, सीताराम आइए, श्री रामचंद्र आइए, आप बोलिए, और उसी बीच में आप जब बोलते रहेंगे तभी आरती होगी। पुजारी जी तैयार हो जाएं, बिल्कुल ठीक 12 बजे आरती होनी है। और नगारा बजाने के लिए और घंटा बजाने के लिए जो अभ्यस्त हैं, राम कुमार, राधे श्याम, ये लोग आ जाएं। अनजान बच्चों को नहीं भेजेंगे कोई भी। राधे श्याम और राम कुमार, ये लोग नगारा और घंटा बजाएंगे। बोलिए राजा